दोस्तों, दुग्ध उत्पादन में पशुओं से दूध लेने के साथ साथ में जो कंज्यूमर है उनकी आजकल ये रुचि भी है भी जिन पशुओं का हम दूध पी रहे हैं उन पशुओं को कैसे रखा जा रहा है, कैसी कंडीशंस है, वहाँ पे पशु के वेलफेयर का, पशु कल्याण का कितना ध्यान रखा जा रहा है। भारत में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो पशु कल्याण या एनिमल वेलफेयर बोर्ड से जुड़ी हुई है, एनिमल वेलफेयर का ध्यान रखती हैं। और बाहर के देशों में एक एनिमल वेलफेयर एक बड़ा इश्यू है। तो एनिमल वेलफेयर का मतलब क्या है भी, आप डेयरी फार्म पे गायों को रखिए लेकिन उनको आरामदायक तरीके से रखिए, किसी भी तरीके से उनको डिस्कम्फर्ट या दर्द या पेन उनमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक हेल्दी पशु ही अच्छे स्वस्थ दूध का उत्पादन कर सकता है। अगर आप डेयरी फार्मिंग में सबसे जो कॉमन चीज़ें हैं जिन पे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन होता है वो आप देखेंगे तो उसमें है गायों को डेयरी फार्म में होने वाला दर्द या उनको किस प्रकार की सफरिंग है या नहीं, वो डेयरी वेलफेयर से जुड़ा हुआ है। गाय कितनी वल्नरेबल है, फिर जो गाय का नॉर्मल बिहेवियर है कहीं उसको तो दबाया नहीं जा रहा, उसके बाद में दूध का उत्पादन, और फिर जो पब्लिक है उसका क्या परसेप्शन है दूध उत्पादन के प्रति और दूध उत्पादन वाले पशुओं पे और डेयरी फार्म के प्रति, मतलब कैसी कंडीशन से दूध का उत्पादन किया जा रहा है। तो साथियों, इस प्रकार के जो एनिमल वेलफेयर का डिस्कशन है उसमें सबसे कॉमन चीज़ रहती है वो रहती है गाय को होने वाला दर्द। और गाय का जो होने वाला दर्द है, पेन है, उसमें सबसे जो बड़ी चीज़ रहती है वो लेमनेस की समस्या। मतलब गाय को अगर लंगड़ेपन की समस्या है तो उसमें दर्द सबसे ज़्यादा होगा। और लेमनेस की समस्या डेयरी फार्म में एक बहुत ही कॉमन समस्या है जो आमतौर पे जो अपने किसान भाई हैं वो उसको डायग्नोज नहीं कर पाते हैं। अब साथियों, लेमनेस की जो समस्या जुड़ी है वो कहीं ना कहीं गाय का जो रेस्ट टाइम है उससे जुड़ी हुई है। अगर गाय का रेस्ट करने की जगह गीली है, कंक्रीट है, या फिर ज़्यादा भीड़ में आपने गायों को रखा है तो उसका फिर जो रेस्टिंग टाइम है वो कम हो जाएगा। और ऐसी गायों में लेमनेस के जो समस्या है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। और अगर लेमनेस की समस्या ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं जो एनिमल वेलफेयर की प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो वहाँ पे नहीं हो पाती हैं। तो एनिमल वेलफेयर या फिर एनिमल वेलफेयर को अगर दुरुस्त करना है या अच्छी गायों से आपको दूध का उत्पादन लेना है तो उसमें कुछ साइंटिस्ट ने रिसर्च करी है। रिसर्च करने के बाद में उन्होंने ये देखा है कि अगर गायों को हम वाटर बेड्स बैठने की जगह पे अवेलेबल करवाते हैं तो रबर फिटेड बेडिंग के कंपैरिजन में जो वाटर बेड्स हैं वहाँ पे गाय का जो रेस्टिंग टाइम है वो करीब 47 मिनट पर काउ पर डे से बढ़ जाता है और रूमिनेशन है वो थोड़ा कम हो जाता है। इसी प्रकार में अगर जेल मैट्रेसेस हैं वो अगर आप गायों को देते हैं तो वहाँ पे जेल मैट्रेसेस है वहाँ वो भी गायों के लिए ज़्यादा कंफर्ट है। उसके बाद में अगर हम बात करें स्टॉकिंग डेंसिटी की कि आप गाय को मिनिमम कितना स्पेस दे रहे हैं, तो अगर स्टॉकिंग डेंसिटी मान के चलो आपने गायों की 100 गायों के रखने की जगह थी, आपने 100 गायों की बजाय में जो हीफर्स हैं जिनका पहली काविंग होनी है आपने अगर हीफर्स कम रखी हैं तो उनकी जो रेस्टिंग टाइम है वो इम्प्रूव हो जाती है। और अगर आपने हीफर्स के साथ साथ में जो गायें रखी हैं तो उनमें जो हीफर है उसका रेस्टिंग टाइम कम हो जाता है। अगर आपने गायों का जो स्टॉकिंग डेंसिटी है वो आपने बढ़ा दी, मल्टीपेरेस गायों की स्टॉकिंग डेंसिटी अगर आपने बढ़ा दी है तो उनका जो रेस्टिंग टाइम कम होने के साथ साथ में जो उनकी फीडिंग का टाइम है वो भी कम हो जाता है। और अगर गाय का रेस्टिंग टाइम कम है तो रेस्टिंग टाइम कम होने के कारण में जो फीडिंग टाइम है वो भी कम रहेगा और फिर जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी आपको कम देखने को मिलेगा। तो साथियों, एनिमल वेलफेयर का मतलब यही है कि हम स्वस्थ पशुओं से दूध का उत्पादन करें, पशुओं को किसी भी प्रकार से डेयरी फार्म पे सफरिंग नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार से उनकी प्रताड़ना या दर्द में कोई भी पशु नहीं रहना चाहिए। जो गाय हैं उनकी 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं उनको जरूर मिलनी चाहिए, जिनमें उनको भूख से मुक्ति है, उनको प्यास से मुक्ति होनी चाहिए, धूप में नहीं रखना चाहिए, किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होना चाहिए, बीमारी में उनसे काम नहीं लिया जाना चाहिए। तो ये जो बेसिक फ्रीडम है, उनका जो बेसिक बिहेवियर है उसको एक्सप्रेस करने की
कंडीशंस वहाँ पे होनी चाहिए। तो साथियों, अगर हमें एनिमल वेलफेयर अपने डेयरी फार्म पे दुरुस्त करना है तो उसमें आप कोशिश कीजिए ओपन हाउसिंग के साथ साथ में जो फ्री स्टॉल बार्न है वो गायों को आप देने की कोशिश करें। गायों को अगर आप खुला छोड़ेंगे तो एक्सरसाइज गायों की रहेगी। एक्सरसाइज अगर रहेगी तो उनका जो नॉर्मल बिहेवियर है, हीट का एक्सप्रेशन है या दूसरी जो चीज़ें हैं वो आप अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर पाएंगे। गायें ज़्यादा स्वस्थ महसूस करेगी। तो गायों को आप प्रॉपर स्पेस देना उनको ज़रूरी है। फीडिंग स्पेस वो पर्याप्त रहना चाहिए। पानी पीने का जो स्पेस है वो गायों को पर्याप्त रहना चाहिए। उसके बाद में हवा उनके लिए प्रॉपर साफ वेंटिलेशन ज़रूर होना चाहिए। रोशनी गायों को ज़रूर मिलनी चाहिए। तो यही है एनिमल वेलफेयर, मतलब पानी की व्यवस्था, हवा की व्यवस्था, बैठने की जगह, खाने की जगह, उनको प्रॉपर राशन मिलना चाहिए और रेस्ट का टाइम प्रॉपर होना चाहिए। अगर इन चीज़ों पे हम फोकस कर लेंगे तो अपने डेयरी फार्म पे जो गायें हैं वो हेल्दी रहेंगी और हेल्दी गाय ही एक अच्छे स्वस्थ दूध का उत्पादन कर सकती हैं।